जय हिंद दोस्तों। 15 नवंबर को लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ने यूपीपीएससी परीक्षा के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें बताया है कि यूपीपीएससी की परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर को ना होकर 22 दिसंबर को होगी, जिस दिन आरओ एआरओ की परीक्षा कराई जानी थी। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि परीक्षा पहले जिस पैटर्न पे होती थी अब उसी पैटर्न पे कराई जाएगी। जैसे पहले का पैटर्न था कि 9:30 से 11:30 पेपर 1 जनरल स्टडीज़ और 2:30 से 4:30 पेपर 2 सीसैट होता था, वैसे ही 22 दिसंबर को पेपर कराया जाएगा। यूपीपीएससी के पेपर में कोई बदलाव नहीं होगा। चलो, इतना लड़ झगड़ कर स्टूडेंट्स ने यूपीपीएससी को पेपर सही तरीके से करवा ही दिया। धरना देने में जिन स्टूडेंट्स का समय और दिमाग खराब हुआ था उनको अब एक्स्ट्रा समय भी मिल गया है। अब वो फिर से अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। एक और खबर सुनने में आई है कि नोटिफिकेशन में जो 220 पद पर नियुक्ति होनी थी, अब शायद उनको बढ़ाकर 1000 भी किया जा सकता है। यानी अब 220 की जगह अप्रॉक्स 1000 पद होंगे, पर यह कंपलसरी नहीं है। अभी आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब आइए आरओ एआरओ की परीक्षा कब होगी यह भी समझते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर लोक सेवा आयोग प्रयागराज 10 जनवरी से पहले पेपर करवा दे तो ठीक है, वरना आरओ एआरओ का एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल तक टल सकता है, क्योंकि प्रयागराज में 13 जनवरी से कुंभ स्टार्ट हो रहा है जो 26 फरवरी को ख़त्म होगा। इस बार बताया जा रहा है कि कुंभ में लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से कुंभ में ही बिजी रहेगा। तो इस टाइम आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है। उसके बाद मार्च में लोक सेवा आयोग का नया नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। इसके चलते आरओ एआरओ का एग्ज़ाम या तो 10 जनवरी के पहले पहले हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो पेपर मार्च और अप्रैल तक जाएगा ही जाएगा। अब जिन लोगों ने दोनों एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था वो पूरी तरह से यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लग जाएं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस 36 दिन में किस तरह से रिवीजन करना है, और जिन्होंने सिर्फ आरओ एआरओ का फॉर्म भरा था वो अपनी पढ़ाई जारी रखें और आगे आने वाली नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। अब आइए जान लेते हैं इन 36 दिनों का इस्तेमाल प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए किस तरह से करें। पहले एक बार पैटर्न को समझ लेते हैं। प्रीलिम्स के प्रीलिम्स में पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 1 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। वही पेपर 2 में सीसैट का पेपर होगा, सेम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही रहेंगे उसमें भी। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आप क्वालिफाई करिए, आप पास हो जाएंगे। इसमें आपको 33% से ज़्यादा नंबर लाने हैं। 33% मार्क्स आपको इसमें लाने हैं पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए। देखो भाई, इन 36 दिनों में सब कुछ तो रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो अब इन 36 दिनों में पहले तो डेली एक क्वेश्चन पेपर लगाना है आपको। आप सुबह उठकर माइंड फ्रेश रहेगा, नहा धोकर हाथ मुंह धुलकर एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले 30 पेपर लगा दिए, 30 पेपर अगर आपने एग्ज़ाम से पहले फुल लेंथ पेपर अगर आपने लगा दिए तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको अब रिवाइज क्या करना है। सबसे पहले तो यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर। देखो भाई, यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर आपको रिवाइज करना है। इसमें लगभग 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 38 क्वेश्चन कम से कम यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर से आते ही आते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, जिसमें कम से कम 25 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं आज तक। हमेशा जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। फिर आपको ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें कम से कम 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो अगर आप ये तीनों रिवाइज करते हैं
यूपी स्पेशल करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, तो आपने 103 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। 103 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे आराम से। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो पेपर सुबह लगाया था उसको सोते टाइम एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप एक बार फिर से सोते टाइम जो पेपर आपने मॉर्निंग में लगाया था उठते ही, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और यही प्रोसेस आपको डेली डेली 21 दिसंबर तक रिपीट करना है। 21 दिसंबर तक आपको ये प्रोसेस हमेशा रिपीट करते रहना है। डेली पेपर अगर आप लगा लेते हैं तो भाई आप समझ लीजिए कि आपने 4500 आपने 4500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसका रिवीजन भी साथ में कर लिया। और 4500 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, और साथ में आपने 103 क्वेश्चंस का भी रिवीजन आपने अलग से कर रखा है। तो आपका चांसेस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का बहुत ही आसान हो जाएगा। ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, लोग कर ले जाते हैं। आपको 95 प्लस क्वेश्चंस ही सही करने हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने 95 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। भाई देखो, अगर आप 103 क्वेश्चन के लिए आप रिवीजन करोगे डेली आप 30 दिन तक, और आप 4500 क्वेश्चन को लगाओगे, रिवाइज करोगे, फिर सोते टाइम एक बार और रिवाइज करोगे, तो आपके 9000 तो आपने ऐसे ही कर लिए। तो आपका 95 प्लस क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। 95 प्लस के आप 110 भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।